हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सोशल साइंस का, जिसमें मैं आपको बता रही कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और रोड्स के बारे में आपने पढ़ा था कि रोड्स को 6 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है और वो है आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। आज हम पढ़ेंगे आप डिटेल में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड, जो इंडिया की गवर्नमेंट है इन्होंने रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 6 लेन बनाने का सुपर हाईवे, जो कि ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई एंड दिल्ली। यानी दिल्ली से लेकर पहले दिल्ली से कोलकाता, देन उसके बाद चेन्नई, मुंबई और फिर उसको वापस दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 कॉरिडोर्स भी बनाने सजेस्ट किए गए थे, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि ज्वाइन करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सुपर हाईवे बनाने का, कि डिस्टेंस और टाइम जो है जो ट्रैवलिंग के अंदर यूज़ होता है उसको कम किया जा सके। दिस हाईवे प्रोजेक्ट इज अंडर द वर्क ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और ये जो हाईवे का जो काम है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में होता है। तो ये देखो, ये आपका मैप है इंडिया का, जिसके अंदर नेशनल हाईवे शो किए गए हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शो किए गए हैं। इसमें जो आपको बताया दिल्ली का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये देखो आप, इसमें ये दिल्ली है आपका, दिल्ली से कोलकाता, ये दिल्ली से कोलकाता आ रहा है, देन कोलकाता से चेन्नई, ये जो लाइन जा रही है आपकी ब्लैक वाली, ये शो कर रही है रोड्स दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से उसके बाद ये जाएगा आपका मुंबई। ये मुंबई आ गया, मुंबई से फिर ये जाएगा आपका वापस दिल्ली। तो कितने हो गए? 4 स्टेट, 4 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर ये बन रहा है। और क्योंकि ये सुपर हाईवे बनाया जा रहा है, इसमें 6 लेन्स के जो रोड्स हैं उनको बनाई जा रही हैं, तो ये इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहा गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड फिर उसके बाद वापस दिल्ली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे था ये आपका। और इसमें आपने पढ़ा था 2 कॉरिडोर्स के बारे में। कॉरिडोर्स यानी कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो देखो आपके, ये श्रीनगर दे रखा है, श्रीनगर से, और ये जो कॉरिडोर है जा रहा है नीचे और कन्याकुमारी तक इसको जोड़ा गया है। और ये कन्याकुमारी, और इसको बनाने का मेन मोटिव ये है कि ये इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और ट्रैवल करने का जो टाइम है वो कम हो जाए। देन उसके बाद आता है दूसरा जो आपका कॉरिडोर है वो है ईस्ट टू वेस्ट, और इसके अंदर ये आपका गुजरात के पोरबंदर से, ये गुजरात के पोरबंदर से, और ये जाता है आपके असम के सिलचर तक। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। देन अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के अंदर ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये डिस्टेंट प्लेसेस, जो कंट्री के डिस्टेंट प्लेसेस हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं। और दिस इज़ ए प्राइमरी रोड सिस्टम, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है जो कि जिसको बनाना और मेंटेन करना सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम है, जिसे हम CPWD भी बोलते हैं।
ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, इसमें ये आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर और सदर्न नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर ये दे रखा है श्रीनगर से लेकर, और ये आपका आ रहा है कन्याकुमारी तक, जो भी मैंने आपको बताया था उसमें बनाकर। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट में, तो ये आपका सिलचर से और ये जा रहा है आपके पोरबंदर यहाँ तक। नेशनल हाईवेज दे रखे हैं। नेशनल हाईवेज ये जो मेन वेरियस नेशनल हाईवे आर स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज हैं ये स्प्रेड होते हैं नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। और जो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी रोड है, कहते हैं सबसे पहला जो NH बनाया था वो शेरशाह सूरी ने बनाया था, और ये बनी थी दिल्ली और अमृतसर, जिसको कि जाना गया शेरशाह नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से। तो ये सबसे पहला नेशनल हाईवे है जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है नेशनल हाईवे के अंदर कि ये क्या काम किस किस को कनेक्ट कर रहा है। तो नेशनल हाईवेज होती हैं जो मेन सिटीज़, जो मेन स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, डिस्टेंस प्लेसेस को जोड़ने का काम करता है। दूसरा ये प्राइमरी रोड सिस्टम है जो कि जिसको बनाना और मेंटेन करने का काम CPWD का काम होता है, यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का होता है। और इसमें आप लिखेंगे जो बहुत सारी जो नेशनल हाईवेज हैं वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। और शेरशाह सूरी ने सबसे पहला नेशनल हाईवे बनवाया था दिल्ली टू अमृतसर। अंडर 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान स्कीम के अंदर 5 ईयर प्लान के अंदर 4 लेन और 2 लेन्स रोड बनाई गई थी, जिनके लेंथ 45,974 किलोमीटर है और हैज़ बीन प्रपोज टू बिल्ड अंडर द नेशनल मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रपोजल दिया गया था कि इसको बनाया जाएगा नेशनल मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। और जो इसको बनाने की जो कॉस्ट थी, उसी जो कॉस्ट पड़ी विल बी 2,20,000 करोड़। दिस स्कीम विल इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, और ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने चलाई थी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और इस स्कीम को गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलाया था। इन 11th 5 ईयर प्लान प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम, इसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम, जिसके अंदर ऑल द विलेज विद द पॉपुलेशन ऑफ 100% और अबव, वो सारे गांव जिसकी पॉपुलेशन 100 या 100 से ज़्यादा है, ऑल माउंटेनियस रीजन, जितने भी माउंटेनियस रीजन है जिसकी पॉपुलेशन 500% है या इससे ज़्यादा है, विल जॉइन थ्रू रोड्स, उनको रोड्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा मार्केट इकनॉमी के अंदर। यानी कि वहाँ पे रोड बना दी जाएंगी जिससे कि जो गांव है वो कनेक्ट हो जाएं सिटी से और मार्केट से कनेक्ट हो जाएं, और ये भी इंक्लूड हो जाए मार्केट इकनॉमी के अंदर। 7 नेशनल हाईवे पास थ्रू राजस्थान। राजस्थान के अंदर कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं? तो 7 नेशनल हाईवेज है जो कि राजस्थान के अंदर से पास होता है। इनमें से नेशनल हाईवे 8 ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाईवे है और सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। राजस्थान इट्स लेंथ, राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे 8 की जो लेंथ है वो 685 किलोमीटर है। दिस नेशनल हाईवे प्रोसीड फ्रॉम दिल्ली, और ये जो नेशनल हाईवे है, कौन सा हाईवे? नेशनल हाईवे 8। ये जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली से होता हुआ गुजरता है, ये दिल्ली से स्टार्ट होता है और गुजरता है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, और ये पहुंचता है मुंबई। देन
नेशनल हाईवे 11, ये तो था नेशनल हाईवे 8 के बारे में कि जो नेशनल हाईवे 8 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट हाईवे है। राजस्थान में कितने हाईवेज हैं? 7 नेशनल हाईवेज हैं और नेशनल नंबर 8 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट हाईवे है और इसकी जो लेंथ है राजस्थान के अंदर वो 685 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे जो है वो दिल्ली से लेकर मुंबई तक है और इस जहाँ जहाँ से गुजरता है वो है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। नेशनल हाईवे 11, फिर आता है आपका नेशनल हाईवे 11। ये एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है विद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस हाईवे प्रोसीड फ्रॉम आगरा, ये जो हाईवे है ये स्टार्ट होता है आगरा से, प्रोसीड करता है और पास होता हुआ भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर और ये बीकानेर पहुंच जाता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हाईवे है वो नेशनल हाईवे 8 है। दैन इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 12, ये प्रोसीड होता है जयपुर से और ये गुजरता जाता है टोंक, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़ से और ये भोपाल पहुंच जाता है। दैन उसके बाद आता है आपका नेशनल हाईवे 14, ये जो है वो गुजरता है आपका बेवार, पाली, सिरोही एंड आबू और ये पहुंचता है कांडला, गुजरात के कांडला तक पहुंचता है। राजस्थान में इसकी जो लेंथ है वो 875 किलोमीटर है और केवल 28 किलोमीटर पार्ट जो है नेशनल हाईवे 3 का वो राजस्थान से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 का जो 28 किलोमीटर जो हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। ये जो नेशनल हाईवे है कौन सा वाला? हाईवे नंबर 3। ये जो नेशनल हाईवे है ये पास होता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे स्कीम नेशनल हाईवे 8 इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है 6 लेन के अंदर बिटवीन जयपुर एंड अजमेर। तो ये तो था आपका कौन कौन से हाईवेज हैं जो राजस्थान से गुजरते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा कि 7 नेशनल हाईवेज हैं जो राजस्थान से गुजरते हैं, जिसमें आपका NH8 है, इसके अलावा आपका NH11 है, दैन उसके बाद आपका NH12 है एंड उसके बाद आपका NH3। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें ये बताया गया जो NH8 है वो 6 लेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि जयपुर और अजमेर के बीच में से जा रहा है। तो ये था आपका नेशनल हाईवे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टेट हाईवे। दोज रोड्स इनसाइड द स्टेट्स, ऐसी रोड्स जो कि स्टेट के अंदर होती हैं। अभी आपने नेशनल हाईवे का था, ये कनेक्ट करते हैं कैपिटल सिटीज़ को, और जो स्टेट हाईवेज़ हैं ये स्टेट के अंदर हैं जो कि ज्वाइन करते हैं स्टेट की कैपिटल को अदर इम्पॉर्टेंट सिटी से। यानी ये स्टेट हाईवे जो है विद इन स्टेट होता है और ये कनेक्ट करता है इम्पॉर्टेंट सिटीज़, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कैपिटल से विद वन अनदर एंड विच जॉइन नेशनल हाईवे, और ये ज्वाइन करता है नेशनल हाईवे को। और मेजर हाईवेज पासिस फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, और जो मेजर हाईवेज जो कि पास हो रहे हैं नेबरिंग स्टेट, जा रहे हैं जो नेबरिंग स्टेट के अंदर, विद वन अनदर आर नोन एज स्टेट हाईवे। इनको हम स्टेट हाईवे कहते हैं। इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसको बनाने की और मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की है, जिसको हम PWD बोलते हैं। PWD का काम है कि ये जो स्टेट हाईवेज हैं इनको मेंटेन करें और इनको कंस्ट्रक्ट करें। टोटल लेंथ जो है स्टेट हाईवे की कंट्री के अंदर वो 1,31,899 किलोमीटर है। और some major state highway in Rajasthan have been connected with मेगा हाईवे प्रोजेक्ट, और कुछ स्टेट के हाईवे हैं राजस्थान के वो कनेक्ट कर रहे हैं मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से, और दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू 2 लेन टू 4 लेन। और जो ये पहले 2 लेन में थे इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 4 लेन्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मेगा हाईवे के रूप में।
At present, mega highway and highway are being built and maintained on construct basis. और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो मेगा हाईवे है या हाईवेज हैं, इनको बनाया और मेंटेन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फर्म कलेक्ट टोल, और जो कॉन्ट्रैक्टेड फर्म है वो क्या करते हैं, टोल कलेक्ट करते हैं। टोल टैक्सेस जो हमको देने पड़ते हैं रोड से गुजरते वक्त, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस से बनाए जाते हैं और इसी वजह से टोल दिया जाता है ऐसे हाईवे से गुजरते वक्त। गवर्नमेंट व्हीकल, और कौन कौन है जो कि टोल टैक्स नहीं देता है, किनको रियायत है, तो वो है गवर्नमेंट व्हीकल्स, एम्बुलेंस, एग्रीकल्चर व्हीकल्स, मिलिट्री व्हीकल्स एंड अदर इमरजेंसी व्हीकल्स, और टू व्हीलर्स हैं जो कि टोल से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब जिनको कि टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये स्टेट हाईवे के बारे में था। देन फिर आता है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड के अंदर, ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रेफर्स टू दोज रोड्स, ये उन रोड्स को कहते हैं वे जॉइन वेरियस तहसील अदर और एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अलग अलग जो वेरियस तहसील और सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करती हैं, और इसके अलावा ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया। फिर आता है आपका अदर रोड्स। अदर रोड्स के अंदर ऐसी रोड्स जो कि रूरल एरियाज को ज्वाइन कर रही हैं, फिर ज्वाइन द रूरल एरियाज विद द टाउन्स एंड सिटीज़, यानी ऐसी रोड्स जो कि ज्वाइन करती हैं रूरल एरियाज़ को, कनेक्ट करती हैं रूरल एरियाज़ को टाउन एंड सिटीज़ से, वो इस रोड के कैटेगरी के अंदर आती हैं। स्पेशल अटेंशन हैज़ बीन गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रोड्स, और स्पेशल अटेंशन दिया जाता है इन रोड्स को बनाने से रिलेटेड, और ये दिया जाता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम। यानी इन रोड्स को बनाने का जिम्मा किसका है, ये किसमें, कौन सी स्कीम में बनाई जाती हैं, ये प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम के थ्रू बनवाई जाती हैं। एंड इस प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन एम है कि हर गांव, इंडिया के हर गांव को मेजर सिटीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए पक्का रोड के थ्रू। ऑन दिसंबर 2000 में ऑनरेबल जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर 2000 के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये स्कीम चलाई थी, प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड स्कीम, इन ऑर्डर टू ऑल विलेजेस विद द मेजर रोड नेटवर्क, कि जितने भी गांव हैं उनको मेजर रोड नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर उनका जो मेन टारगेट था कि ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 1000 या इससे ज़्यादा है, एज पर 1991 सेंसस विद रोड बाय द ईयर 2003 वॉज फिक्स्ड, कि जहाँ पर पॉपुलेशन 1000 या 1000% से ज़्यादा है 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, उन गाँवों को कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए 2003 तक। फर्दर उसके बाद इनका जो टारगेट है कि ऐसे गांव में रोड बनानी चाहिए 2007 तक, विच हैड पॉपुलेशन 500 to 1000%, जहाँ की पॉपुलेशन जो है 500 से 1000% तक है। ऐसे गांवों को कनेक्ट कर देना चाहिए 2007 तक। अ प्रपोजल और ज्वाइनिंग सच ऑल ट्राइबल एरियाज, और एक ऐसा प्रस्ताव भी रखा गया था कि जिसमें जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको कनेक्ट कर दिया जाए रोड्स के थ्रू, वेयर द पॉपुलेशन, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 250% या इससे ज़्यादा है, इस ऑल्सो भी मोटेड इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये अदर रोड्स के अंदर आ गया। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अदर रोड्स के बारे में अगर डिस्क्राइब करना है तो आप बता सकते हैं, और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड स्कीम के बारे में। तो वो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी ईयर तक कौन सी रोड को कनेक्ट किया जाना चाहिए, किस रोड से कैसे गाँव को कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है आपका बॉर्डर रोड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर रोड यानी कि जो कंट्री के बॉर्डर में आते हैं उनको बॉर्डर रोड्स कहा जाता है, और इसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
के हाथ में है, अंडर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी बॉर्डर रोड्स को बनाना और मेंटेन करना ये किसके थ्रू होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी 1960 के अंदर, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ऑफ द सेंट्रिक एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, कि बहुत तेज़ी से जो रोड ट्रांसपोर्ट है इनका डेवलपमेंट हो सके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि इकोनॉमिक रेट ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जा सके इंडिया के अंदर और सिक्योरिटी प्रिपेयर की जा सके। तो बॉर्डर रोड्स को बनाने का ये मेन एम था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और दूसरा सिक्योरिटी प्रिपेयर की जा सके। एट प्रेजेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग कंडक्टेड इन राजस्थान। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की, वो राजस्थान के अंदर हो रही हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मेघालय, ये सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं ऐसे ही। एंड बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड भूटान, यहाँ पे रोड से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ दीज रोड्स, ये इन रोड्स का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है जिससे कि फैसिलिटी मिल सके रिमोट एरियाज़ को। एंड दीज रोड्स हैव आल्सो प्रूव टू बी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये जो रोड्स हैं ये हेल्पफुल हो जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, मदद देती हैं अपनी ऑफ दीज रीजन्स, इन रीजन्स के अंदर। तो ये था आपका बॉर्डर रोड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द डामो रोड, इसमें बता रखी है इन राजस्थान 31 मार्च 2060 के अंदर, ये प्रोविजनल दे रखा है इसके अंदर 2016 के अंदर कि भाई जो नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ 8120 थी। स्टेट हाईवेज की जो लेंथ थी वो 14,970 थी। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की जो लेंथ थी वो 6,598 है, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की 27,707, और रूरल रोड्स की 1,14,780। ये टोटल जो रोड्स को बनाए गए हैं इनकी जो टोटल लेंथ दे रखी है वो 1,72,175 है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान रोड विजन के बारे में। राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोड विजन्स 2025। और ज्योग्राफी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं या उसका मीनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय करके पूछा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है राजस्थान रोड के बारे में, राजस्थान रोड विजन 2025 क्या है, या व्हाट डू यू नो अबाउट द राजस्थान रोड विजन 2025। तो इसमें आप लिखेंगे राजस्थान रोड विजन 2025 वॉज प्रिपेयर टू ट्रांसफॉर्म द रोड सिस्टम। इसको बनाया गया है कि जो रोड सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके इन द स्टेट के अंदर। अ लॉन्ग टर्म विज़न, इसमें जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो है प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लॉन्ग टर्म विजन्स बनाता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप, जिससे कि ये रोड्स को डेवलप कर सके ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के फर्स्ट 25 ईयर्स तक इसको कंप्लीट करना है। इन दिस एम्फेसिस हैज़ बीन लेड अपॉन मेंटेनेंस, और इसके अंदर जोर दिया जाता है मेंटेनेंस एंड द क्वालिटी ऑफ रोड्स पर अलॉन्ग विद देयर कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन पर। अंडर रोड विजन 2025 इसमें इनका जो क्या इंक्लूड होता है कि जितने भी गांव हैं विल जॉइन थ्रू द रोड्स, उनको रोड से कनेक्ट कर दिया जाए फर्स्ट 15 ईयर्स के अंदर, एंड इन द 10 नेक्स्ट ईयर्स, और आगे 10
आने वाले 10 साल के अंदर एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स एंड 4 लेन्स हाईवेज बनाई जाएं। दिस विजन हैज़ कंसिडर्ड बिल्डिंग न्यू रोड्स, और ये जो विजन इसके अंदर न्यू रोड्स को भी बनाया जाए, न्यू रोडवेज टू कनेक्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इम्पॉर्टेंट, ऐसे प्लेसेस को भी कनेक्ट किया जाए जिसकी की रीजनल इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा टूरिज्म, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज टू बी एटमोस्ट प्रायोरिटी, जहाँ पे इनको प्रायोरिटी दी गई है। तो ऐसी जगह पर क्या है, रोड्स बन जानी चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर। फर्स्ट 15 ईयर्स के अंदर तो सारे गाँव को कनेक्ट किया जाएगा रोड्स के थ्रू, फिर उसके आगे आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स है उनके अंदर फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेस वेज, 4 लेन्स हाईवेज इनको बनाया जाएगा, और साथ ही साथ में नई रोड्स बनाई जाएंगी जो कि रिलीजियस इम्पॉर्टेंस वाले जगह को या टूरिज्म, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट कर सके। इन कॉन्टेक्स्ट टू रोड ट्रांसपोर्ट, राजस्थान जो है वो एक उसको माना जाता है मॉडल स्टेट के रूप में। रोड ट्रांसपोर्ट के रूप में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जाता है। तो ये तो था आपका रोडवेज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको रेलवेज़ के बारे में बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ये जो हाईलाइट किया है उसको आप लिखें और याद करें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।